हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, हम तासुब की सियासत नहीं कर रहे, हम तफरीक की सियासत नहीं कर रहे, हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो तबाह हाल टेनिस कोर्ट थे ना, उनको ट्रांसफॉर्म किया है, और उस पर किस किस को मिर्ची लगी है मुझे पता है। फारूक सत्तार चाहते हैं आप मैं जवाब दूं, बताऊं कि किसके लिए आप फ़ोन करते थे और मुझे और कौन फ़ोन करता था? बताऊं? ज़ाती मफादात में शहर का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। मेयर साहब बता ही दें, जब वो इतना बता रहे हैं तो शाहिदा सत्तार साहिबा ने, उनकी बेगम साहिबा ने, क्या कहूं मैं जाके यार? मैं काम करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट, मेरी नीयत काम है। मैं बोलने पे आऊंगा। क्या रोड का नाम है वो जो न्यू कराची में प्रॉब्लम है? नाला कौन सा है वो? 8000 नाला, 7000 नाला, 7000 नाले पे लोगों को परेशानी है, दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि 1100 दुकानें बना के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चाइना कटिंग कर दी थी नाले की। 2000 प्लस आज उसकी वजह से आपका सनतकार परेशान है, आज उसकी वजह से वहाँ के रिहायशी परेशान है। KMC ने, टाउन चेयरमैन ने, DC ने फैसला किया कि लोगों का मसला हल करें। ये तासुब की सियासत करने वाले मेरे ऑफिस पे है, सिफारिश करवा के इसी पीछे वाले कमरे में आके बैठे, और मेरे साथ फारूक साहब जो वहाँ के टाउन चेयरमैन है जमात इस्लामी के, तहा सलीम साहब जो वहाँ के DC हैं, और MQM के MPs इस कमरे में बैठे। वीडियो मौजूद है उसकी। कमिट करके गए कि हाँ यार मिल के काम करेंगे। बाद में काम रुकवा दिया, और काम रुकवाने कौन गया? अवामी गवर्नर। वीडियो देखी ना आपने? वो मर्सिडीज में घूमते हैं, लैंड क्रूजर में घूमते हैं, 25-25, 30-30 गाड़ियों में घूमते हैं, और फिर कहते हैं मैं अवामी हूं। हाँ यार, अवामी हो तो अवामी काम करके दिखाओ। 100 अरब रुपए ले आओ कराची शहर के लिए, ले आओ ना। ये कसूर है मुर्तज़ा वहाब का। मैं वसीम अख्तर नहीं हूं भाई। मैं कागजात, ये फाइलें फेंकूंगा नहीं, काम करके दिखाऊंगा, और काम कर रहा हूं। हर चीज का भी, बिजली की कीमतें कम हुई, क्रेडिट लेने के लिए आ गई, MQM ने किया। अबे क्या किया तुम लोगों ने भाई? जो अच्छा होता है हमने किया। हाँ, वो मुझे मरहूम आमिर लियाकत साहब की बात याद आ गई। कहते थे क्या अच्छा अच्छा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मीठा मीठा, सॉरी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए आमिर लियाकत साहब की। तो गवर्नर साहब बात करनी है, खुल के सामने बात करें, खुल के स्ट्रेट। या वादा करो नहीं, और अगर वादा करते हो तो वफा करो। या ऐलान करो नहीं, या ऐलान करते हो तो ऐलान को पूरा करो। क्योंकि मैं ये घंटी बजाता रहूंगा, ये घंटी मैं बजाता रहूंगा, और यकीन जानो ये पीपल्स पार्टी के सारे कारकुन ये घंटी बजाते रहेंगे। ये घंटी बजेगी। 40-40 साल हुकूमत में बैठे, वजारतें एंजॉय करते हैं, और फिर कहते हैं हमारा कसूर नहीं है। चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे PTI का दौर हो, चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, चाहे जाम सादिक का दौर हो, हर दौर में परमानेंट हुकूमत हैं ये लोग। फारूक सत्तार साहब, मेयर का घर होता था ना, वो कहाँ गया? आप सीनियर वजीर थे बल्दियात के 1997 में, वो कहाँ गया? किसके पास गया? किसने फैसला किया? तो मैं गुजारिश ये कर रहा था फारूक भाई, मैंने तो इन तमाम वाक़यात को कंडेम भी किया। एज पॉलिसी मेकर मैं इस मसले को हल करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए,
जब 12 मई 2007 का वाक़या हुआ था, आप वफाकी वज़ीर थे, क्या आपने कंडेम किया था 12 मई 2007 को? जब आज टीवी बिजनेस रिकॉर्डर के दफ्तर पर हमला हुआ था, फायरिंग की गई थी, निहत्ते सियासी कारकुनान के ऊपर फायरिंग की गई थी, जब उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस को एयरपोर्ट पर बंद कर दिया गया था, अफसोस किया था, कंडेम किया था? जब पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला इस शहर में चलता था, बोरीबंद लाशें थीं, सानिया बल्दिया फैक्ट्री हुआ था, तब कंडेम किया था? जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, बात करते हैं ये लोग। आपने फारूक सत्तार साहब, सॉरी गवर्नर साहब, बस यहाँ एक बात है, फारूक भाई की लॉयल्टी होती है कायद के साथ। जी भाई, जी भाई, जी भाई। मेरा ये मानना है कि शहर ने बड़ा नुकसान उठाया लसानियत की वजह से, लसानी सियासत की वजह से। ये तासुब के बीज बो के हमारे लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है। वक्त आ गया है कि हम ये तहैया करें कि लसानियत की सियासत नहीं चलेगी, तफरीक की सियासत नहीं चलेगी, काम की सियासत होगी। जो काम करेगा उसकी बल्ले बल्ले होगी, जय जय होगी। जो लसानियत तफरीक की बात करेगा उसकी बल्ले बल्ले नहीं हो सकती। इस शहर ने बहुत सफ़र कर लिया और इस शहर की आवाम ने आपकी सियासत को रिजेक्ट किया और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, उसको ओन किया है। और अभी तो सिर्फ 1 साल 10 महीने हुए हैं। आपका हिसाब इतना ख़राब है कि आपने कहा 1 साल बाद इलेक्शन है, उसी जुमले में फिर वो अरबों रुपए की बात कर गए। इनको पता ही नहीं अरबों खरबों होता क्या है, बस बयान देना है। अभी पूरे 2 साल 2 महीने बाकी हैं, 2 साल 2 महीने और 10 दिन। इन 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर हब कनाल से मुर्तज़ा वहाब पानी भी लेके आएगा। इन 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर शारे भुट्टो कंप्लीट भी होगी। इन 2 साल 2 महीने 10 रोज़ के अंदर 80 अरब रुपए से K4 ऑगमेंटेशन का जो प्लान है, आपके सेवरेज लाइनों को ठीक करने का, आपकी पानी की लाइनों को ठीक करने का, वो भी करके देंगे। इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर जाम सादिक फ्लाईओवर भी वापस बनेगा, कोरंगी कॉजवे का ब्रिज भी बनेगा, मुर्गी खाना का फ्लाईओवर भी बनेगा। इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 दिन के अंदर शहर के अंदर कई 100 पार्क भी बनेंगे। सिर्फ इस साल का प्लान मैंने आपको 50 बताया था ना, तो बाकी 2 साल और ऐड कर लें। इंशाअल्लाह इन्हीं 2 साल 2 महीने 10 रोज़ के अंदर बख्तियारी यूथ सेंटर, जो कि आपके गढ़ में वाक़ है, सो कॉल्ड घर, उसको भी हम ही बना के देंगे और बन आ रहे हैं, काम हो रहा है।